आज हम कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम सभी को जानना आवश्यक है ताकि जीवन की राह और भी आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में कुछ बातें। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में कुछ भी लिखना या बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जड़ासांको टैगोर परिवार में हुआ था। पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी है। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, संगीतकार, कहानीकार, चित्रकार, अभिनेता और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु, विश्व कवि ऐसे विभिन्न नामों से सम्मानित किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2000 से अधिक गीतों की रचना की। उनकी 2 संगीत जन गण मन अधिनायक जय हे और अमर सोनार बांग्ला क्रमशः भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में पहचानी और सराही जाती है। 1913 में रविंद्रनाथ ने अपनी कविता गीतांजलि के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जीता। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई है। आइए जानते हैं इस महान आत्मा के कुछ अनमोल विचार। मृत्युता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। दोस्ती की गहराई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं। तथ्य कई है लेकिन सच एक ही है। तथ्य अनेक हो सकता है लेकिन सत्य एक ही रहता है। उपदेश देना सरल है पर उपाय बताना कठिन। किसी को सलाह देना बहुत आसान है लेकिन समाधान देना मुश्किल। ये पेड़ धरती द्वारा स्वर्ग से बोलने की कोशिश है। पेड़ों के जरिए धरती आसमान से कुछ कहना चाहती है। संगीत 2 आत्माओं के बीच के अंतर को भरता है। संगीत 2 आत्माओं के बीच की फासला को खत्म करता है। हर वो कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं, वो एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। समस्या से मुंह ना मोड़े, समस्या का सामना करें, नहीं तो ये समस्या आपको रात में सोने नहीं देगी। मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ों के लिए आज़ादी नहीं है। मिट्टी के बंधन से मुक्ति वृक्ष की स्वतंत्रता नहीं है। मिट्टी का बंधन ही वृक्ष का जीवन है। प्रेम ही एकमात्र वास्तविकता है। ये महज एक भावना नहीं है, अपितु ये एक परम सत्य है जो सृजन के समय से हृदय में वास करता है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक कट्टर सत्य है जो सृष्टि के समय से ही हमारे दिलों में बना हुआ है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कई सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को भी देखने से रोकेंगे। अगर आप इसलिए रो रहे हैं कि आपकी जिंदगी से कहीं चला गया है,
तो आप अपने आंसू पोंछ लें और देखें कि आपकी जिंदगी में और भी बहुत से लोग हैं। आइए हम प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरा ना आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सके। ईश्वर से कभी ये प्रार्थना ना करें कि हम पर कोई संकट ना आए, क्योंकि संकट तो आएगा ही। तो प्रार्थना ऐसे करें कि हम उस संकट का निर्भय होकर सामना कर सके, उसके लिए शक्ति दे। देशभक्ति हमारा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में कांच नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। मानवता देशभक्ति से बड़ी आध्यात्मिक शरण है। बर्तन में रखा पानी हमेशा चमकता है, और समुंदर का पानी हमेशा गहरा रंग का होता है। लघु सत्य के शब्द हमेशा स्पष्ट होते हैं, महान सत्य मौन रहता है। अर्ध सत्य हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन महान सत्य मौन रहता है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। ये उसका प्रयोग करने वालों को ही घायल कर देता है। हमेशा बहस करने की मानसिकता उस ब्लेड की तरह होती है जो बहस करने वालों को ही काट देती है। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करिए, और किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म करते हुए सदा आगे बढ़ते रहो। फल के लिए समय नष्ट मत करो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। शिक्षा सिर्फ जानकारी देना नहीं है, जीवन को पूरे अस्तित्व से मिलाना ही सबसे अच्छी शिक्षा है। मैंने सपना देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। हम सोचते हैं कि जीवन का अर्थ आनंद है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जीवन का अर्थ सेवा है, और सेवा करने से हम समझते हैं कि सेवा में ही आनंद है। मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में बैठते हैं। भगवान उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं। भगवान मंदिर के गंभीर उदासी में नहीं रहते। भगवान तो मंदिर के बाहर रहते हैं, जहां बच्चे धूल में खेल रहे होते हैं। मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना ये बात साबित करता है कि भगवान की धूल आपकी मूर्ति से महान है। भगवान को मूर्तियों में मत ढूंढो, बल्कि उन्हें धूल में ढूंढो, क्योंकि जब मूर्तियां टूट जाती हैं तो वो धूल में मिल जाती है। फूल भले ही अकेला होता है, लेकिन कांटों से कभी ईर्ष्या नहीं करता है। फूल भले ही अकेला हो, वो कांटों से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वो उसकी कीमत जानता है। मुझे उम्मीद है कि आप कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की इन बातों से
बहुत कुछ सीख पाया है जो आपके पूरे जीवन में काम आएगी। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपनों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ और मूल्यवान विचार लाऊंगा, इसलिए वीडियो को मिस ना करें और नियमित रूप से ऐसे ही मूल्यवान बातें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।